ऑटिज़म हो या स्पीच डिले हो या लैंग्वेज डिले हो, इसके लिए कोई भी मेडिसिन एज़ सच नहीं आई है कि हमने बच्चे को पूड़ियाँ खिला के मेडिसिन खिलाई और बच्चा बोलने लग गया। तो ये लड़का है मैम, इसलिए इसको ऑटिज़म हुआ है, ये बोल लेगा। दो देखा गया है कि रेशियो ऐसा है कि मेल इज़ टू फीमेल का रेशियो बोला जाता है, बट ऐसा आप कौवे का पानी पिलाओ और आपका बच्चा बोलने लगेगा। सो इट्स अ बिग बिग मिथ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी अग्रवाल है। मैं ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स मास्टर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी से की है और मेरे को एक पीएचडी ऑनरेबल भी अटेन हुआ है। करंटली मैं सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च दिल्ली से एसोसिएटेड हूँ और मैं को फाउंडर एवीएस स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक भी हूँ। मुझे 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक। आज मैं जोश टॉक्स पे आई हूँ कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए। जब किसी बच्चे को ऑटिज़म होता है तो खाली स्पीच थेरेपी जनरली वर्क नहीं करती। उसमें हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का लेना पड़ता है सहायता, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सब बैठ के एक साथ बच्चे के प्लान बनाते हैं। इसको हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, जिसमें वो गोल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को पूरी तरह से एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलती है और बच्चे को उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। एक बच्चे का रूटीन सेट होता है और पेरेंट्स को पता होता है कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना है। अगर आपका बच्चा वर्बल नहीं है, अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है कि बिल्कुल एज अनुसार नहीं बोल रहा, तो मेरी फ़र्स्ट सलाह आपके पास यही रहेगी कि एक हियरिंग टेस्ट के लिए मैंडेटरी हमें ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा सुन रहा है बट बस समझता है बट बोलता नहीं है, उसके लिए हमें घर पे कुछ चेकलिस्ट चेक करनी चाहिए कि बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा। दैट इज़ 3 साढ़े 3 महीने के करीब बच्चा अपनी गर्दन सँभालना शुरू कर देता है। जब भी बच्चा नेक कंट्रोल ले आए, आप पीछे से बच्चे को नाम से बुलाइए, देखिए क्या बच्चा अकॉर्डिंगली टर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम लोकलाइजेशन बोलते हैं। 6 महीने के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कुछ मुँह से स्पीच साउंड्स निकालना शुरू कर देता है, जो सिंपल साउंड्स होती है लाइक प, ब, म। तो हम 6 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा प, 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 ब, 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 ममा, ममा करके ऐसे कुछ साउंड्स निकाले। इस चीज़ को हम बैबलिंग बोलते हैं। 1 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपना पहला शब्द बोले। फर्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज मीनिंगफुल। मम्मा को देख के मम्मा, कार को देख के कार, बॉल को देख के बॉल। एंड 15 मंथ्स के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 15 से 20 वर्ड्स एटलीस्ट मिनिममली बोले और ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट समझे, कॉमन ऑब्जेक्ट समझे एंड बेसिक कमांड्स फॉलो करना शुरू कर दे, जैसे कि बॉल ले आओ, पापा को प्लेट दे दो। और 2 इयर्स के बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा छोटे छोटे फ्रेजेस बनाना शुरू कर देता है। मम्मा आओ, पापा चलो, खाना खिलाओ, नीचे जा रहा है, पॉटी आ रही है। अगर आपका बच्चा ये सेंटेंसेस नहीं पूरे कर रहा है या कोई भी आपको लगे कहीं भी माइलस्टोन बच्चे का डिलेड हो रहा है, 1 महीना ऊपर वेट करिए। आपको लगे तब भी बच्चा नहीं कर रहा, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि हमें एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो आरसीआई रजिस्टर्ड हो उनसे मिलिए, सो दैट आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले एंड इंटरवेंशन हम शुरू कर पाएँ। अगर आपके अर्ली माइलस्टोन्स बच्चे के मीट नहीं हो रहे हैं, तो पेरेंट्स को घर पे एक्सेसिव स्टिमुलेशन करनी चाहिए। हमें चाहिए, बच्चा बोलना तब शुरू करता है जब उसको स्टिमुलेशन मिले। सो कुछ तरीके हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जिससे आपका बच्चा बोलना शुरू कर सकता है। पहला है कि हमें बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना है। हमें पता है कि स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज़म नहीं होता, बट स्क्रीन टाइम की वजह से कंडीशंस लाइक ऑटिज़म ट्रिगर हो जाती है अगर बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के अंडर होता है। तो मेरी फ़र्स्ट सलाह ये रहेगी कि हम स्क्रीन टाइम बच्चे को ना दिखाएँ। जनरली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम 10 मिनट या 15 मिनट दिखा सकते हैं? मैं उनको इस चीज़ का आंसर ये देती हूँ, चाहे आप 1 सिगरेट पियो, चाहे आप 10 सिगरेट पियो, सिगरेट इज़ सिगरेट, स्क्रीन टाइम इज़ स्क्रीन टाइम। सो नो स्क्रीन टाइम हमें नहीं इंट्रोड्यूस करना है अगर हमारा बच्चा डिलेड है। दूसरा, हमें बच्चे की नीड ऑफ़ कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। अगर बच्चे की बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बच्चा जो सीख रहा है वो उसको कहाँ यूज़ करेगा? तो जनरली पेरेंट्स आगे से
आगे अपनी पूरी बच्चे की जो लाइफ होती है वो अपने आप सारा रूटीन आगे से आगे पूरा करते रहते हैं, जिससे बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा, आप बच्चों को अपने होम बेस्ड थेरेपी शुरू कर सकते हो। वो एनवायरमेंटल थेरेपी होती है, उसमें आपको घर बैठ के ही बच्चे को स्टिमुलेट करना है। सो इसमें सबसे अच्छी टेक्निक जो मुझे लगती है बच्चों में, वो है प्रिटेंड प्ले। सो आप अपने बच्चों के साथ टीचर, किचन सेट कुछ भी खेलिए। जब आप इनके साथ ये चीज़ें खेलते हैं, बच्चों की वोकैब्युलरी बिल्डिंग होती है, तो वो वर्ड कोई ना कोई बच्चा सीखता ही है उसमें से। अब मुझसे इसमें पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें ये कितना टाइम करना चाहिए? इसमें टाइम डिफरेंस नहीं होता कि आज मैं 15 मिनट करूँगी, आज मैंने बुक्स 15 मिनट दिखाई। आप जितना बच्चों के साथ स्टिमुलेट करोगे, हम 15-20, हमें नहीं पता कि बच्चे का ब्रेन कब कैसे एक्टिव है। आप पूरे दिन में उसको डिवाइड करोगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चा कब क्या पिक कर सकता है। तो हमें जॉइंट फैमिली का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर आपके पास है। सो दादा-दादी, नाना-नानी सब बैठ के बच्चों से जितनी बातें स्टिमुलेट कर सकते हो, उतनी अच्छी लैंग्वेज बिल्डिंग होगी। मैं स्पेसिफिकली आउट ऑफ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कुछ टेक्निक्स जो मेरे पेशेंट्स के साथ बहुत हेल्प कर रही है ऑटिज़्म, वो है फर्स्ट कि मैं सबको यही बोलूँगी कि हमें स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद रखना है। नीड ऑफ कम्युनिकेशन बच्चे की बढ़ानी है। तीसरा, होम बेस्ड स्टिमुलेशन करना है हमें, तो उनके फेवरेट टॉयज़, उनके फेवरेट रूटीन को आप इंक्लूड करो। एंड जैसे बाथिंग के टाइम, फूड के टाइम, डिनर के टाइम, आप स्लीपिंग के टाइम उन बच्चों से जितना उनको स्टिमुलेट करोगे, उतना उनकी लैंग्वेज बिल्डिंग अच्छी होती है। एंड फोर्थ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर बच्चा बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहा है उससे भी, सो मैं एज अ थेरेपिस्ट, हम पेक्स यूज़ करते हैं। इसमें बच्चे को विथ रिस्पेक्ट टू पिक्चर्स बोलना सिखाते हैं। अगर तब भी हमें हेल्प नहीं करता, तो हम कुछ एएसी डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि आवाज़ है, उसमें बच्चा बटन दबाता है, जो वो बटन दबाता है उसका वर्बल आउटपुट आता है। इससे बच्चा अपनी नीड पूरी कर पाता है। फोर्थ, हमेशा बच्चे को ऐसे रेनफोर्स करना चाहिए। आपको एज अ थेरेपिस्ट या एज अ पेरेंट, आपको आपका टारगेट स्टिमुलाई मिल गया, आप जो चाहते थे वो आपके बच्चे ने कर दिया, तो उसको पक्का रेनफोर्स करिए। रेनफोर्स अलग तरीके भी के हो सकते हैं। आपने उनको वर्बल रेनफोर्समेंट किया, आपने उनको टैक्टाइल रेनफोर्समेंट किया, आपने उनको उनकी फेवरेट चीज़ खिलाई। तो वर्बल में हम क्या करते हैं, गुड बॉय। टैक्टाइल में हम क्लैप कर देते हैं, या उनको जो भी अच्छी चीज़ लगती है हम उनको दे दिया, जिससे बच्चे को रिलेट कर पाते हैं, मैंने ये चीज़ की, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिली। तो जो हम उनसे रिस्पॉन्सेस चाहते हैं वो 2x बढ़ जाते हैं। तो ये टेक्निक्स मेरे पेशेंट्स के साथ मुझे रियली वर्क करती दिखी है। सो आप होम बेस्ड एक्सरसाइजेज़ में हम क्या बोलते हैं, हमें जानना बहुत, समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि मैम हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, हम थेरेपी भी शुरू कर देते हैं। बट उन पेरेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आधे घंटे में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप 24 घंटे में नहीं कर सकते। को तो जो थेरेपी, अगर आपका बच्चा थेरेपी ले रहा है, तो जो थेरेपी में सिखाया जा रहा है, एक तो वो तो घर पे हमने करना ही है। सपोज़ अगर आप थेरेपी नहीं ले पा रहे, तो मैं आपको कुछ 3 तरीके बता रही हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको प्लीज़ उनकी नीड ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाना है। दूसरा जो मुझे रियली हेल्प करता है वो है, अगर आपका बच्चा टोटली पॉइंटिंग एंड गेस्चरिंग पे रिलाई कर रहा है, तो पॉइंटिंग एंड गेस्चरिंग को आप कम कर सकते हैं। एंड जब बच्चा पॉइंट एंड गेस्चर करता है, उसके साथ प्लीज़ वर्ड एसोसिएट करिए। ये एक रियली हेल्प करेगी आपको टेक्निक। और दूसरा, आप उनके साथ प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं। जो भी टॉयज़ उनके साथ, जो भी उनके डेली रूटीन वाली एक्टिविटीज़ है, सपोज़ मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा कोने पे बैठ के पज़ल के साथ खेल रहा है। उस पज़ल में उस बच्चे ने क्या सीख लिया, ऐसा क्या, वो अपने एंगेज्ड है, उसने अपना टाइम पास कर लिया, उसने जॉइन कर लिया, करेक्ट, सब कुछ ठीक है, बट उसने उससे सीखा क्या? जब तक बच्चा सीखेगा ही नहीं, तो वो मुँह से नई वोकैब्युलरी वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो उसमें मैं जनरली पेरेंट्स को बोलती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा ऐसे पज़ल्स के साथ खेल रहा है, तो हम
उसको अपने वे में लैंग्वेज के लिए कैसे मॉडिफाइड करते हैं। हाय बेटू, आप पजल्स के साथ खेल रहे हो, वाओ, मम्मा ने इस पजल को आपके लिए जॉइन करा, उप्स, इसमें तो मैंगो की शेप बन गई। अगर वो बच्चा खाली अकेले पजल्स के साथ खेलता रहेगा तो वो उससे लैंग्वेज कैसे बिल्ड करेगा। सो जितना हो सकता है जो भी बच्चा आपका एक्टिविटी कर रहा है आप उसे नरेट कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्प यू। पेक्स एएसी यूजुअली स्पीच थेरेपिस्ट का कॉल होता है कि यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अगर बच्चा बिल्कुल भी, जैसे आपने घर पे स्टिमुलेट करा बच्चे को, फिर भी हमें लग रहा है कि बच्चा लैंग्वेज बिल्ड नहीं कर रहा, और अगर बच्चा बिल्कुल भी नॉन वर्बल है या उसकी बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी है, अपनी बेसिक नीड भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो ये थेरेपिस्ट कॉल लेते हैं कि पेक्स यूज़ करना है या एएसी। हम उन केसेस में ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सेशन फ्रीक्वेंसी इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली एज अ पेशेंट अगर आप थेरेपिस्ट के पास आओगे तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि मैम मेरे को कितनी बार आना पड़ेगा हफ्ते में, और मेरा बच्चा कब ठीक हो जाएगा। तो जनरली इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ईच बच्चा इज़ डिफरेंट। इसका आंसर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अगर आपका बच्चा फर्स्ट, हम किस एज पे इंटरवेंशन शुरू कर रहे हैं, हमें 3 टर्म्स इसमें याद रखने चाहिए, दैट इज़ क्रिटिकल पीरियड, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली असेसमेंट। जो हमारी लैंग्वेज बिल्डिंग के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है वो लगभग 3 साल तक का होता है। अगर 3 साल से पहले पहले हमने बच्चे को थेरेपी या इंटरवेंशन या स्टिमुलेट किया तो उनकी लैंग्वेज बिल्डिंग बहुत बेटर होती है। 3 साल के बाद स्टिमुलेट अगर हम करें तो उनकी लैंग्वेज लर्निंग थोड़ी सी कम स्पीड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रोग्नोसिस नहीं मिलता। सो हम जितनी जल्दी अर्ली असेसमेंट करेंगे उतनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन मिलेगा। सो ये क्रिटिकल पीरियड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, अगर बच्चा बहुत बड़ा हो गया, 4 साढ़े 4 साल का हो गया, फिर पेरेंट्स ही कंप्लेन है, तो उन पेशेंट्स में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने में टाइम लग सकता है। सो हम जितनी जल्दी शुरू करें उतना प्रोग्नोसिस अच्छा। अगर कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल सिर्फ खाली लैंग्वेज डिले है बच्चे को, कोई एडीएचडी, कोई ऑटिज़म साथ में नहीं है, सो ट्वाइस अ वीक इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर साथ में कोई कंडीशन है तो हम यूजुअली बोलते हैं कि आप 3 टाइम्स अ वीक तो आओ, और उसके साथ हम खाली स्पीच थेरेपी पे फोकस करने के लिए नहीं बोलेंगे। मैं चाहूँगी कि उसमें बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी भी मिले। जब ऐसे बच्चों को होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलती है तो उनकी प्रोग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट रेट और उनकी लर्निंग फास्टर रेट पे होती है। जो हमारा रिसेप्टिव एज होता है और एक्सप्रेसिव एज, ये हमारी 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज इज़ हमारी सुनने की समझ, अंडरस्टैंडिंग, एंड एक्सप्रेसिव इज़ जो हम मुंह से वर्बल आउटपुट बच्चा बोल रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है, अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो बच्चे का वर्बल आउटपुट भी अफेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पेरेंट्स बोलता है कि मैम पॉइंट और इशारा करके समझा देता है, बट मुँह से नहीं बोलता। हम भी ऐसे करते हैं, तो आप जनरली आप एज अ पेरेंट्स क्या देखोगे, आप खुद भी बॉल रख दो, टेबल ले आओ, पापा को दे दो, हम खुद उनसे पॉइंटिंग एंड गेस्चरिंग करके बात करते हैं। अब मैंने जैसे अपने पेशेंट को बोला कि आप चाबी ले आओ, वो बच्चा चाबी नहीं लेके आया, बट अगर आप उसको चाबी ऐसे दे दोगे तो वो की होल में डाल के राइट एंड लेफ्ट लग घुमा लेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। जब बच्चे को चाबी पता ही नहीं कि चाबी को चाबी बोलते हैं तो वो मुँह से चाबी कैसे बोलेगा। सो रिसेप्टिव लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा बच्चे का वर्बल आउटपुट अच्छा हो। तो ये टिप आप सभी पेरेंट्स के लिए है, जब भी आप अपने बच्चों के साथ बात करें, अगर आप गेस्चर्स का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप वर्बल आउटपुट भी उसके साथ यूज़ करें। सो जो कॉमन मिथ्स जनरली मैं अपने डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में देखती हूँ कि एक तो ये लड़का है मैम इसलिए इसको ऑटिज़म हुआ है, ये बोल लेगा। 2, देखा गया है कि रेशो ऐसा है कि मेल इज़ टू फीमेल का रेशो बोला जाता है, बट ऐसा हमें कुछ
इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट। आप जितना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप अगर उसको अर्ली इंटरवीन करोगे तो दोनों दोनों जेंडर्स इक्वली प्रोग्नोसिस शो कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम अगर हम एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तभी अगर हम मल्टीपल लैंग्वेज है, मैं बंगाली हूँ, ये तमिल है, ये हिंदी है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं बोल रहा। ये पहले की थ्योरी थी कि हमें एक ही लैंग्वेज में बच्चे से बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। रीसेंट एडवांसेस MRI शो अगर हम मल्टीपल लैंग्वेज भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करें तो ये बहुत अच्छा होता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट फास्टर रेट पे होती है। अभी हमारा पर्पस जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, हमारा ये नहीं होता कि बच्चा कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज बोले, हमारा पर्पस होता है अपनी बेसिक नीड्स को वो शो करे। तो मल्टीपल लैंग्वेज और सिंगल लैंग्वेज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको 3-4 लैंग्वेज भी आती है तो आप अपने बच्चों को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तीसरा, अभी मुझे फ़नी इंसिडेंट था। किसी पेरेंट ने मुझे बोला कि मुझे एक पेरेंट ने बोला कि आप कौवे का पानी पिलाओ और आपका बच्चा बोलने लगेगा। सो इट्स अ बिग बिग मिथ। ऑटिज़म हो या स्पीच डिले हो या लैंग्वेज डिले हो, इसके लिए कोई भी मेडिसिन एज़ सच नहीं आई है कि हमने बच्चे को पूड़ियाँ खिला के मेडिसिन खिलाई और बच्चा बोलने लग गया। सो कोई भी हमें इन रेमेडीज़ में फ़ॉल नहीं करना, बिकॉज़ दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस लो सो दैट इंटरवेंशन शुरू हो सके। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस प्लेटफॉर्म। इट वाज माय प्लेजर एंड आई होप आप इसी तरीके से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे अपनी अवेयरनेस स्प्रेड करते रहे और उन पेरेंट्स तक पहुंचते रहे जिनको एक्चुअली इस चीज़ की नीड है। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.